हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप सक्सेस बनना चाहते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं, बिलीनियर हो सकते हैं। आप जो चाहते हैं आप अपने लाइफ में पा सकते हैं। दोस्तों, हम वर्ल्ड की बेस्ट बुक चुन चुन के लेके आते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बुक होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे बुक होती है और उसको समराइज करके आपके भाषा में बताने की कोशिश करते हैं कि उस बुक का लक्ष्य क्या है, वो बुक बताना क्या चाहती है और उस बुक को क्या ऐसा चीज़ है जिसको आपको अपने लाइफ में उतारना चाहिए और वो अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगी कि आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। तो लेखक बोलते हैं इस बुक के कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आप जैसा एक्ट करते हैं, जैसा आपका एटीट्यूड होता है, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप एटीट्यूड अच्छा है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छा एक्ट कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरुआत आपकी एटीट्यूड से होती है। जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, अच्छा एक्ट करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपका एक्शन बदलता है और जब एक्शन बदलता है तो आपके लाइफ में सब कुछ बदलने लगता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग और इस बुक के लेखक हैं जेफ केलर। केलर बताते हैं कि वो अपने लाइफ में जीरो से हीरो बने। वो एक लॉयर थे, बट उनका सपना था कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बने, वो कोच बने। उन्होंने अपना लॉयर की डिग्री को साइड में रखा, वो अपना प्रोफेशन उन्होंने छोड़ दिया और वो फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, वो कोच बन गए और फिर वो 2 साल पीछे चले गए अपने करियर में। फिर उन्होंने जीरो से शुरू किया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो हीरो बन गए। वो अपना एक्सपीरियंस इस बुक में लिखते हैं कि उन्होंने अपना एटीट्यूड कैसे रखा, ऐसा क्या चीज़ हुआ, क्या उन्होंने बदलाव रखा अपने आप में, वो जो चाहते थे वो उनको मिल गया। वही सिखाते हैं इस बुक में। और आप भी अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप बिलियनियर होना चाहते हैं, तो ये बुक लास्ट तक आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम कुछ टिप्स देते हैं जो आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आपको इमीडिएटली इफेक्ट दिखने लगता है। लेखक इस बुक में टोटल 3 पावरफुल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, थिंक, सेकंड, स्पीक एंड थर्ड, लेखक बताते हैं थिंकिंग, कि आपको सब कुछ आपके थिंकिंग पर डिपेंड है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे, दिमाग में आपका क्या चलता है, उसी से सब कुछ शुरू होता है। आपको सबसे पहले आपका थिंकिंग चेंज करना चाहिए। अगर आप सक्सेस नहीं हैं, अगर आपकी ये वीडियो सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी, आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। जब आप सोच बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके आजू बाजू बदलने लगेगी और सब कुछ आपके उस लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए आपके साथ हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना सोच बदलने पड़ेगी। कुछ टिप्स देते हैं लेखक कि आप अपना सोच कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपको बुक रीड करना चाहिए। जब आप बुक रीड करते हैं तो बहुत लोगों का थिंकिंग आप समझ पाते हैं, आप उसको सोच सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। जब आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत लोगों को बायोग्राफी आपको मिलता है, किसी की थिंकिंग मिलती है, किसी की सोच मिलती है और किसी का इन्फॉर्मेशन मिलता है, किसी और का मेहनत से आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप कुछ करेंगे और गलती करेंगे और सही करेंगे तब आप सीखेंगे, तो बिलीव कीजिए आपकी लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। किसी ने कहा है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो दूसरों को गलतियों से सीखिए। अगर खुद गलती करके और उससे सीखेंगे तो आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। तो लेखक बताते हैं कि आपको बुक पढ़ना चाहिए,
आपको लोगों को बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। आपको सक्सेसफुल लोगों को बायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे चीज़ ऐसे आप सीख पाएंगे जो आपको सक्सेस बनाएगी। डोंट काउंट ओवरनाइट सक्सेस। लेखक बोलते हैं कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रातों रात अमीर बनना है या रातों रात में अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि अमीर बनना, सक्सेस होना, वो आपको एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। उसके लिए आपको एफर्ट्स की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। जब आप एफर्ट डालते हैं, आप कमिटेड रहते हैं और जब आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरे को एक ही रात में सक्सेस मिल जाए और जल्दी ही मैं अमीर बन जाऊं या जल्दी ही बिलीनियर बन जाऊं और जल्दी में सक्सेस क्यों नहीं हो जा रहा। आपको टाइम लगेगा। टाइम के साथ आप दिए गए स्टेप फॉलो करेंगे, आप अपने लाइफ में पॉजिटिवली एक्ट करेंगे, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। दोस्तों, आपको इमेजिन करना चाहिए कि आपका रास्ता कैसे होगा सक्सेस का। लेखक बहुत क्लियर बताते हैं इस बुक में कि जब तक आप इमेजिन नहीं करते, आपको अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा। आपको अपना लक्ष्य को इमेजिन करना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता इमेजिन करना पड़ेगा। जब एक पिक्चर आप अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मेरा ये लक्ष्य है और यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा टारगेट है, तो और उसके रास्ते को आप पिक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो दोस्तों आपका दिल और दिमाग, आपका तन मन सब उसके पीछे भागने लगता है और फिर ऑटोमेटिकली आपके सिचुएशन चेंज होने लगती है। दूसरी चीज़ लेखक बताते हैं कि अगर आपको कुछ अमाउंट चाहिए, अगर कुछ भी चाहते हैं कि आपको एक सर्टन पैसा मिले, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपको एक चेक लिखना चाहिए। आप एक चेक उठाइए, अपना नाम से एक चेक बनाइए, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लिखिए और एक डेट डालिए और वो चेक आप हमेशा अपने जेब में रखिए। वहाँ रखिए जिसको आप हमेशा देख सके, सोने से पहले, उठने के बाद, और जब भी आपका हाथ आजू बाजू कहाँ जहाँ भी रहे, आपको हमेशा वो दिखते रहना चाहिए। जब वो दिखेगा आपको, तो आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा वो याद रहेगा कि आपको 1 करोड़ रुपए आपको एक साल में इकट्ठा करना है। उसके हिसाब से आपके एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे तो आपका रिजल्ट बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लाइट कैमरा एक्शन। दोस्तों, बताते हैं लेखक कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग तरीके से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको, जैसे मूवी बनती है उसमें लाइट होता है, फिर कैमरा होता है, उसके बाद एक्शन होता है, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैजिक ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आपका कमिटमेंट की बहुत मैजिक होती है। जब आप कमिटेड होते हैं किसी भी लक्ष्य के लेके, किसी भी काम को लेके, तो वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चीज़ें होने लगती हैं। जब आप कमिट कर लें अपने आप से कि मुझे सक्सेस होना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, तो बिलीव कीजिए दोस्तों, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मुझे सक्सेस बनना है या नहीं बनना है। अगर आपने खुद जवाब दिया कि मुझे सक्सेस बनना है और उसको आपने खुद कमिट किया, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और खुद से कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप अपने आप से बहुत बड़े हो जाते हैं। और जब स्ट्रांगली आप अपने कमिटमेंट पे अडिग रहते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आप करते हैं जो आपको करना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए। तो इसलिए आपको कमिटमेंट करना चाहिए कि मुझे ये बनना है। सपोज आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी हो जाए क्रिकेटर बनना ही है। अपने आजू बाजू चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाइए जो क्रिकेटर बनाता है आपको।
जब ऐसा आप करते हैं, ऐसा एटीट्यूड आप रखते हैं, तो फिर आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट लेखक बताते हैं इस बुक में, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। जब भी आपका कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों, आप तैयार रहिए। आप ये अपने आप से पूछिए कि इस प्रॉब्लम से मैं क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकता हूँ। बिलीव कीजिए दोस्तों, इस लाइफ में, इस जिंदगी में, इस धरती पे जो भी प्रॉब्लम आती हैं उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपा रहता है। जब हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए वरदान हो जाता है। और वहीं अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते तो फिर हमें प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम ही देखते हैं। तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम से मैं क्या अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ, यहाँ से मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जब ऐसे आप अपने आप से पूछेंगे, खुद ब खुद आपका दिमाग सजेस्ट करेगा कि इस प्रॉब्लम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आपको मिलेगा। कैरियर चेंज इमर्ज फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों, जब आप कैरियर चेंज करते हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन इमर्ज होता है। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो वो आपको कैरियर पे भी डिफेक्ट करता है। जब भी आप कैरियर चेंज कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोस्तों, चेंज हमारे लाइफ की पार्ट है। जो भी कुछ हो रहा है वो बदलेगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। सब कुछ बदलेगा। हमें अपने चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है, जो हमें गुस्सा की तरफ लेके जाती है, जो हमें एंगर की तरफ लेके जाते हैं। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए। हमें हमेशा मोटिवेशन के हिसाब से सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहें और छोटी छोटी बातों पे हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। हाउ एडवर्सिटी सर्व यू। एडवर्सिटी क्या सर्व करती है आपको दोस्तों, ये आपको मालूम है। वैसा जो कुछ भी आपका लाइफ में आता है, जो कुछ भी आप करते हैं, वो सब कुछ आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। वो या तो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है या आपको बुरा बनाता है, आपको फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना एटीट्यूड कैसे रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शन किस तरफ है। अगर आप एक्शन सही रखते हैं, आपका एटीट्यूड सही रहता है, तो उसको आप अच्छा तरीके से यूज़ कर पाते हैं और अपने आप को अच्छा चीज़ें कर पाते हैं। एडवर्सिटी गिव अस पर्सपेक्टिव। दोस्तों, एडवर्सिटी हमें पर्सपेक्टिव देता है, हमें एक लक्ष्य देता है, हमें एक आकार देता है, हमें एक सोच देता है कि उसके तरफ जाने का। हमेशा हमें खुद पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें ये पोटेंशियल ढूंढना चाहिए कि इसके पीछे क्या एक पोटेंशियल है, क्या एक इसके पीछे अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें सीखना चाहिए और उसको सीख के हम अपने लाइफ से उसको फ़ायदा उठा। नेक्स्ट लेखक बताते हैं हाउ एडवर्सिटी सर्व अस। एडवर्सिटी कैसे हमें सर्व करता है उसके बारे में लेखक बताते हैं। फर्स्ट, एडवर्सिटी गिव अस पर्सपेक्टिव। एडवर्सिटी हमें पर्सपेक्टिव देता है। एडवर्सिटी ब्रिंग आउट आवर हिडन पोटेंशियल। दोस्तों, एडवर्सिटी हमारे अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालता है। एडवर्सिटी इनकरेज अस टू मेक चेंज एंड टेक एक्शन। दोस्तों, जब हमारे लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हमें हमारे अंदर का हमारा ताकत पता चलता है। हमें पता चलता है कि हम कितना स्ट्रांग हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ मुसीबत नहीं आती हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन जब आपके लाइफ में मुसीबत आती है तो हमारे अंदर वो जो हमारा हिडन पोटेंशियल है वो बाहर निकलता है और फिर उसको हम लोग अच्छा से एड्रेस कर पाते हैं अपनी मुश्किलों का। तो मुश्किलें आना आम बात है हमारे लाइफ में, लेकिन उसके आने से कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। जैसे लेखक बताते हैं इस बुक में, एडवर्सिटी इनकरेज अस टू मेक चेंज एंड टेक एक्शन। वो हमें बताता है कि हमें अपने लाइफ को कैसे चेंज करना चाहिए, एक्शन कैसे लेना चाहिए। नंबर 5,
एडवर्सिटी टीच अस टू वैल्यू लेसन। एडवर्सिटी हमें बताता है कि हमारी लेसन्स की वैल्यू क्या है, हमने क्या सीखा और उसका मतलब क्या है। ये जब हमें पता रहता है तो हमें हमेशा हम तैयार रहते हैं। नंबर 6, एडवर्सिटी ओपन ए न्यू डोर। एडवर्सिटी हमें ओपन नया डोर करता है, हमें नया रास्ता दिखाता है, हमें उन चीज़ों को हमारे लाइफ में लेके आता है जहाँ से नया दरवाजे खुलते हैं और हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हों। नंबर 7, एडवर्सिटी बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों जब मुश्किलें आती हैं तो हमें खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चेंज करती हैं। तो जब भी आपके लाइफ में मुश्किलें आएँ तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप अपने आप से पूछिए कि इस मुश्किल से मैं क्या सीख रहा हूँ, ये मुझे कैसे मजबूत बना रही है। नेक्स्ट है वॉच योर वर्ड्स। दोस्तों लेखक बोलते हैं कि आप अपने वर्ड को ध्यान रखना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, किससे बोल रहे हैं और उसमें क्या वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा वर्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन किसी को देता है। अगर आप अच्छा चीज़ किसी को बोलें तो उसका लाइफ बना सकता है, लेकिन अगर आप बुरा किसी को बोलें तो आपके लिए आपका दुश्मन खड़ा कर सकता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसा वर्ड तो नहीं बोल रहे हैं कि जिससे आप दुश्मन बना रहे हैं। आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। आप वो वर्ड बोलें जिससे आप अपना दोस्त बनाएं, आप अपने लिए प्यार जगाएं। आप ऐसा वर्ड ना बोलें जिससे आप अपने लिए नफरत जगाएं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आप वर्ड क्या बोल रहे हैं। थॉट्स वर्ड बोलती हैं और वर्ड्स एक्शन होता है और एक्शन ही रिजल्ट होता है। टू टेल या नॉट टू टेल। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इस बारे में लेखक बताते हैं कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या किससे बोलना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ों को बोलने का, वो आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको 4 कीवर्ड भी याद रखना चाहिए, की एरिया याद रखना चाहिए जो लाइफ में हर किसी का होता है। फर्स्ट रिलेशनशिप, फाइनेंस, कैरियर एंड हेल्थ। दोस्तों ये 4 की एरिया है जो हमें एड्रेस हमेशा करना चाहिए। सबसे पहले रिलेशनशिप आता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका किसके साथ आप रिलेशन में हैं और वो रिलेशन कितना हेल्दी है, उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं या नहीं मिल रहे हैं, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आपको, उसको आपको हेल्दी करना ज़रूरी है। क्योंकि वो हेल्दी होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलता है और वो वाइब्स आपके कैरियर चेंज करता है, आपके एक्शन चेंज करता है। तो ये मेक श्योर करें कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, अगर नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। फाइनेंस सेकंड चीज़ आता है दोस्तों, फाइनेंस, पैसा। आपके पास पैसा होना चाहिए। मनी इज़ द पावर। आज के ज़माने में जितना आपके पास पैसा है उतना ही ज़्यादा आपके पास पावर है। अगर आपके पास पावर आप चाहते हैं आपके पास हो, आप जो चाहें वो आप मिल जाए आपको, आप अपने लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, आप अच्छा से आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। थर्ड कैरियर। दोस्तों कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको कैरियर आपको लाइफ में एक ऐसा की एरिया है जिसको आपको फोकस करना चाहिए। कैरियर डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। फोर्थ है हेल्थ। दोस्तों हेल्थ इतना भी इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, आप बिलीनियर बन जाइए, आप सक्सेस हो जाइए या कुछ भी हो जाइए, लेकिन अगर आप फिजिकली स्वस्थ नहीं हैं, मेंटली स्वस्थ नहीं हैं, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको हेल्थ को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये फोर्थ की हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा की एरिया है जो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाउ आर यू। दोस्तों लेखक बताते हैं कि एग्जाम्पल देके कि पॉजिटिव लोग और निगेटिव लोग कैसे होते हैं। एक बंदा होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि हाउ आर यू, तो जो निगेटिव बंदा रहता है वो उसको जवाब देता है लॉजी, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, टेरेबल, डोंट आस्क मी।
अगर ये सब आंसर कोई भी बंदा आपको अगर देता है तो आप समझ जाइए कि वो बंदा 100% निगेटिव है, और उससे आप डिस्टेंस बना के रखिए। बिकॉज दोस्तों हम ह्यूमन हैं, एंड ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल। जो आजू बाजू हमारी चीज़ें होती हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, वो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, वो हमारे लाइफ में फ़र्क डालती हैं। तो निगेटिव लोगों से आप दूर रहें। वैसे ही आपको कुछ ऐसे मिडिल टाइप के लोग मिल जाएंगे जो आपको सेम क्वेश्चन जब आप पूछेंगे हाउ आर यू, तो वो लोग जवाब देंगे आई एम ओके, नॉट टू बैड, कुड बी वर्स, सेम ओल्ड। ये लोग मीडियम टाइप के लोग हैं जो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। इन लोगों से भी आप डिस्टेंस बना के रखिए। और जो पॉजिटिव लोग रहते हैं उनका जवाब ऐसे आता है, अगर आप पूछते हैं हाउ आर यू, वो बोलते हैं आई एम टेरिफिक, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट, एक्सीलेंट, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों जब आप पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे तो आपको ऐसे आंसर आएंगे। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि कौन बंदा पॉजिटिव है और कौन बंदा निगेटिव है। जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके आजू बाजू की चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं तो सब कुछ बुरा होता है, सब कुछ निगेटिव ही हो जाता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ लेखक बताते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग। आपको कंप्लेन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर आप दूसरों को कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरों का नहीं, आप खुद का कंप्लेन कर रहे हैं। वो कंप्लेन घूम के वो आप ही के पास आता है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपका निगेटिव चीज़ आपके दिमाग में जनरेट होता है और आप निगेटिव होने लगते हैं। तो आपको इमिडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए किसी का कंप्लेन करना। दोस्तों हम भगवान नहीं हैं, हम किसी को सुधारने का हमें हक नहीं है, ना हम किसी को सुधारना चाहते हैं। कंप्लेन क्यों करना है, क्यों हम लोग किसी का अपना दुश्मन पैदा करना है। दोस्तों ये दुनिया का ऐसा नियम है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर गलत इंसान को भी आप बोलेंगे कि आप गलत है, बिलीव कीजिए वो बोलेगा मैं गलत नहीं हूँ। तो इसलिए आप अपना दुश्मन क्यों पालना है। आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा, 100% स्टॉप करना पड़ेगा। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। लेखक बोलते हैं कि भगवान भी उन्हीं लोगों का हेल्प करते हैं जो लोग एक्शन लेते हैं, जो लोग कुछ करते हैं। अगर कोई कुछ करता नहीं है तो उनका भगवान भी हेल्प नहीं करते। गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों अगर कुछ भी चीज़ आप ऐसे करते हैं कि आपको अगर कुछ वहाँ से बाहर निकलना है, निगेटिव आपको रहना है, तो फिर आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट लेखक बताते हैं नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। दोस्तों आपको अपना नेटवर्किंग बना के रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग आप करेंगे तो वो आगे चल के आपके बहुत सारा फ़ायदा करेंगे। और लास्ट में आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। आप अपना एटीट्यूड अगर चेंज करेंगे, आपका लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप बिलियनियर बन जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।